श्री राधे। आप सभी श्रोता भक्तों को, हरि भक्तों को, वैष्णवों को प्यार भरा राधे राधे। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज योगिनी एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वैष्णव भक्तों को, अपने प्रियजनों को, हरि भक्तों को भगवान के द्वारा दी गई एक सौगात है। भगवान ने भक्तों को मन में उल्लास होता है एकादशी पर तक के, तो आज हम उसी एकादशी, योगिनी एकादशी के बारे में थोड़ा सा उसकी कथा श्रवण का लाभ उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube लाइव सेशन में। योगिनी एकादशी की जय। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में होती है। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी का महात्म्य कृपा पूर्वक वर्णन करें। कृष्ण ने कहा, हे राजन, सर्व पापनाशक और भक्तिप्रद यह उत्तम व्रत की कथा कह रहा हूँ, श्रवण करें। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी का नाम योगिनी के नाम से विख्यात है। महापातक नाशनी यह तिथि भवसागर के पतित मनुष्यों के उद्धार के लिए एकमात्र नौका है। स्वरूप एक व्रतकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कहकर प्रसिद्ध है। एक प्रसंग में तुमको एक पवित्र पौराणिक कहानी बता रहा हूँ। अलकानगर में शिव भक्त परायण कुबेर नाम के एक नगरपति थे। उनका हेमामाली नाम की एक पुष्प चयनकारी माली था। विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री के प्रति वह अत्यंत आसक्त था। प्रतिदिन शिव पूजा के लिए वह मानसरोवर से पुष्प चयन कर यक्षराज कुबेर को देता था। वह एक दिन अपनी पत्नी के प्रति कामासक्त होने के कारण पुष्पों को लाकर कुबेर को देने नहीं जा सका। पत्नी के मुंह में फंसकर घर पर ही रह गया। दोपहर बीत गई। अर्चन का समय व्यतीत होता देख राजा ने क्रुद्ध होकर माली के विलंब का कारण जानने के लिए एक दूत भेजा। दूत ने राजा को आकर कहा, वह घर में स्त्री के साथ रमण क्रिया में मस्त है। कुबेर ने दूत की बात श्रवण कर अतिशय रुष्ट होकर उसको माली को बुलाया। माली कुबेर की पूजा के समय निकल गया है, यह जानकर अत्यंत भयभीत होकर स्नान न कर ही राजा के पास पहुंचा। उसके दर्शन मात्र से राजा क्रोधवश रक्त रंचित चक्षु और अधर देश कंपायमान कर बोले, रे सुर अधम पापिष्ठ दुराचारी, तुमने देव पूजा के पुष्प लाने में अवज्ञा की है, इसलिए शीघ्र पत्नी के साथ स्वर्ग से दूर हो जा एवं श्वेत इत्यादि 18 प्रकार के कुंठ रोग की असहनीय यंत्रणा का भोग करो। कुबेर के इस श्राप से हे माली पत्नी के साथ स्वर्ग भ्रष्ट होकर दीर्घ काल तक कुंठ रोग भोग करने लगा। रोग की यंत्रणा से दिन में या रात में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता था। इस प्रकार शीत ग्रीष्म के उत्कृष्ट वेदना से बहुत कष्ट पूर्वक जीवन यापन करने लगा। किंतु दीर्घ काल एक माली महादेव के अर्चन पुष्प संग्रह के फल से श्रापग्रस्त होकर भी वैष्णव प्रवर शिव के स्मरण से विस्मृत नहीं था। एक दिन माली पत्नी के साथ भ्रमण करते करते हिमालय प्रदेश के श्री मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। कुंठ रोग से पीड़ित सपत्नी हेम माली को देखकर श्री मार्कंडेय से उसने पूछा, तुम किसके श्राप से ऐसे निंदनीय कुंठ रोग से ग्रस्त हुए हो? उसने उत्तर दिया, हे मुनिवर, राजा धन कुबेर का मैं नौकर था, नाम है हेम माली। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प चयन कर शिव पूजा के लिए ले जाता था और राजा को देता था। किंतु दुर्भाग्य से एक दिन स्त्री के साथ मनोरंजन करते हुए कामासक्त होने के कारण उन पुष्पों को अर्पण करने में विलंब हो गया। तब राजा के अभिश्राप से इस प्रकार मेरी दुर्दशा हुई है। परोपकार ही साधु का स्वभाव धर्म है। हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे अत्यंत अपराधी जानकर मेरे प्रति प्रसन्न हुए। मतलब जो राजा ऋषि थे वो मुझे अत्यंत अपराधी जानकर मेरे प्रति प्रसन्न हुए। मतलब अपराध जानकर भी ऋषि प्रसन्न हुए।
दयार चर्चित मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे मालिन, तुम्हारे मंगल के लिए शुभ फलप्रद एक व्रतोपदेश कर रहा हूँ, उसे श्रवण करो। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षी योगिनी नाम की एकादशी व्रत का भक्ति भाव से पालन करना, इस व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के कुंठ व्याधि से मुक्त हो जाओगे। अर्थात यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ये भी बताना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई भी कुंठ रोग है, अगर हम योगिनी एकादशी बड़े श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक रखते हैं तो हमारा कुंठ रोग भी दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, ऋषि का उपदेश पूर्ण वाक्य श्रवण कर माली ने उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बाद में अत्यंत आनंद के साथ ऋषि के आदेश अनुसार निष्ठा सहित योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया। करने से हेममाली सब प्रकार के रोगों से मुक्त हो गया। जैसे यहाँ पे हेममाली सब रोगों से मुक्त हो गया, कुंठ रोगों से योगिनी व्रत रखने से, वैसे ही अगर हमारे जीवन में भी कोई कुंठ रोग है या हमारे परिवार में कोई कुंठ रोग है तो हम लोग योगिनी एकादशी व्रत का भक्ति पूर्वक सहारा लें, उससे हमारा कुंठ रोग दूर हो जाएगा और सब प्रकार से रोग मुक्त हुआ और पत्नी के साथ सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगा। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रतोपासना का महात्म्य कीर्तन किया। एक तो महात्म्य सुनने का भी बड़ा लाभ है और इस दिन कीर्तन करने का भी लाभ है। यह व्रत पालन करने वालों को 88 सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त होता है। हम लोग के घर में कभी कभी हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाती, हम ब्राह्मण भोज नहीं करा पाते हैं, तो यहाँ पे इस व्रत को रखने से 88 सहस्त्र 88,000 ब्राह्मणों को फल भोजन कराने का फल प्राप्त होता है इस व्रत को रखने से, योगिनी एकादशी को। जो व्यक्ति यह महापाप नाशनी एवं पुण्य फल प्रदायिनी योगिनी एकादशी की कथा का पाठ एवं श्रवण करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हमको यही तो होना है, समस्त पापों से मुक्त होना, तो योगिनी एकादशी का कथा का श्रवण पान करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लोग भी इस कथा का श्रवण पान करके पापों से मुक्त हो जाएं। यदि आप चाहते हैं और भी लोग पापों से मुक्त हों तो आप इसको अवश्य शेयर करें और एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न ना खाएं और भगवान का अधिक से अधिक भजन करें। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें और भजन करें अधिक से अधिक। आज के दिन किया गया पाप कई गुना फल देता है और पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है, इसलिए हमें आज के दिन अच्छे अच्छे काम करने हैं, पुण्य करने हैं और भगवान का नाम अधिक से अधिक लेना है और इस तरह से आप अपने जीवन को